मैजिकल डायमंड पार्क। सचिन नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उनकी परिस्थिति बहुत ही गरीब रहती है। सचिन हमेशा अपने दोस्त के साथ घूमता और कोई काम नहीं करता। ये देखकर एक बार सचिन की माँ उसे पूछती है। अरे बेटा, इतने बड़े हो चुके हो लेकिन कोई काम नहीं करते। तुम कल से ना उस जमींदार के यहाँ काम पर चले जाओ। अरे माँ, वो जमींदार अच्छा नहीं है। काम ज्यादा करवाता है और पैसे कम देता है। अच्छा, तो उस अमित के साथ गांव में घूमकर आवारागर्दी करता है, उससे कौन से पैसे मिलने वाले हैं तुझे? वही तेरा बहुत बड़ा काम है। अरे बेटा, अमित के घर में पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम तो कोई खानदानी अमीर नहीं हो ना। अगर काम करेंगे नहीं तो हमें रात का खाना भी नहीं मिल सकेगा, और तो और भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। अरे माँ, मैं उसके साथ किसी पैसों के लिए नहीं घूमता। वो तो मेरा दोस्त है बस। ऐसा कहकर सचिन वहां से चला जाता है। तभी उसे रास्ते में अमित मिलता है। वो अमित से कहता है, अरे अमित, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। क्या तुम दे सकते हो? अरे मैं कहाँ से पैसे दूंगा सचिन, मेरे पास कहाँ पैसे है। ऐसा कहकर अमित वहां से चला जाता है। सचिन नाराज होकर गांव के बाहर एक कुटिया के बाजू में बैठा होता है। उसे बैठे हुए देख कुटिया से एक बाबा बाहर आते हैं और उसे पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, क्यों ऐसे मायूस बैठे हो? क्या बताऊं बाबा, जीवन में तो परेशानी ही परेशानी है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। बेटा, परेशानी तो हर एक के जीवन में रहती है। उससे निकलना ही असली परीक्षा है। तुम पश्चिम दिशा में निकल जाओ, देखना तुम्हारी सारी परेशानियां निकल जाएगी। सचिन साधु बाबा की बात पर बहुत सोचता है और ठान लेता है कि वो पश्चिम दिशा में जाएगा। और दूसरे दिन ही सवेरे सवेरे वो निकल पड़ता है। बीच रास्ते में ही उसे अमित मिलता है। वो अमित से कहता है, अरे अमित, उस साधु महाराज ने मुझे कहा कि मैं पश्चिम दिशा में जाऊंगा तो मेरी परेशानियां दूर हो जाएगी। अरे सचिन, तुम क्या उस बाबा की बातों में आ गए? कोई भी गांव का आदमी उसकी बात नहीं सुनता। अरे वो एक पागल बाबा है यार। सचिन अमित की बात को अनसुना करके आगे बढ़ता है। काफी दूर चलते हुए जाकर उसे एक रेगिस्तान मिलता है। वो बहुत थका हुआ रहता है। तब उसे लगता है, अरे सच में मैंने उस बाबा की बात सुनकर कहीं गलती तो नहीं की, कब से चलते ही जा रहा हूँ। सचिन ऐसे सोच ही रहा था कि वहां पर एक पार्क उसे दिखाई देता है। और वो उस पार्क में जाता है तो वो देखता है कि कुछ टॉय कार व्हीकल वहां पर होते हैं और उसके चारों तरफ हीरे ही हीरे उसे दिखाई देते हैं। वहां जाकर उसे पानी दिखता है। वो पानी पीता है और उसके सामने अचानक से खाना भी आ जाता है। वो पेट भर के खाना भी खा लेता है और थोड़ी देर आराम करके एक पोटली में वो कुछ हीरे भर लेता है कि तभी वहां की टॉय कार सचिन से कहती है, तुम यहाँ से इन हीरो को नहीं ले जा सकते। इसके पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का जवाब देना होगा। हाँ हाँ, जरूर दूंगा, पूछो क्या पहेली है। ऐसी क्या चीज है जो काली होती है लेकिन हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती, और ना ही हम उसे छू सकते? सचिन सोचने लगता है और कहता है, वो तो हमारी परछाई है, जो काली होती है, हमारे साथ रहती है और हम उसे कभी नहीं छू सकते। वाह, बिल्कुल सही। ऐसा कहते ही सचिन एक जादू से अपने घर पहुंच जाता है। वो लाए हुए हीरो को शहर में बेच देता है और मिले हुए रुपयों से खेत खरीदता है और अपने लिए एक बड़ा सा घर भी बनाता है। जब ये बात अमित को पता चलती है तो वो सचिन से मिलता है और उसे इन सब के बारे में पूछता है। सचिन भी उसे सब बता देता है। फिर अमित सोचता है, अरे वाह, मैं भी उस मैजिकल डायमंड पार्क में जाऊंगा और ढेर सारे हीरे ले आऊंगा। ऐसा कहकर अमित उस मैजिकल डायमंड पार्क की ओर निकल पड़ता है। उसे भी वैसी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब वो उस मैजिकल डायमंड पार्क में पहुंचता है, वो बहुत खुश होता है और अपने साथ लाए हुए बोरियों को हीरो से भरने लगता है कि फिर से वही टॉय कार उसके सामने आती है और वो उसे एक पहेली पूछती है। तुम इन हीरो को मेरे सवाल के जवाब देने के बाद ही ले जा सकते हो। बताओ, बताओ मुझे, ऐसी कौन सी चीज है जो तुम खा नहीं सकते, लेकिन अगर वो ना मिले तो तुम मर जाओगे? लेकिन अमित काफी देर तक सोचता है, फिर भी वो उस पहेली का जवाब नहीं दे पाता और उसे
अपनी जादू से वापस घर भेज देती है। अंडरग्राउंड जादुई हीरा। रसुलपुरा टाउन में अभिषेक अपने पिता सोमेश्वर को कार में बिठाकर एक जंगल में लेकर आता है। सोमेश्वर समझ नहीं पाता उसका बेटा उसे जंगल क्यों लेकर आया। यही बात अपने बेटे से पूछता है। क्या रे अभी, जंगल में क्यों लेकर आए? पापा, इस जंगल में एक अंडरग्राउंड जगह पे एक जादुई हीरा है, आपको उसे ढूंढना है। लेकिन हमारे पास तो बहुत सारा पैसा है, फिर इस जादुई हीरे का क्या काम? जादुई हीरे से हम लोगों को अद्भुत शक्तियां मिलेगी, उससे हम बहुत सारी चीजें पा सकते हैं और माँ को भी जिंदा कर सकते हैं। ऐसा कहकर सोमेश्वर को जंगल में छोड़कर कार लेकर अभिषेक वहां से चला आता है। अभिषेक के जाने के बाद सोमेश्वर सोचता है, समझ में आ गया बेटा, मैं अब तुम्हारे लिए बोझ बन गया हूं। जादुई कहानियां सुनाकर मुझे यहां छोड़कर चले गए हो। अभिषेक कार ड्राइव करते हुए घर लौट रहा था। इतने में उसका फोन बजता है। तुमने तुम्हारे पिताजी को छोड़ दिए हो या नहीं? हाँ, मैं घर लौट रहा हूँ। हाँ, लौटते समय रास्ते से कुछ खिलौने लेकर आना। आपका बेटा मुझे बहुत तंग कर रहा है। अभिषेक खिलौने लेकर घर पहुंचता है। उस रात पूनम की रात होती है। एक चमकता हुआ हीरा आकाश से जमीन पर आता है। जंगल में पेड़ के ऊपर बैठा सोमेश्वर उस चमकते हुए हीरे को नीचे आते हुए देखता है और वो एक बड़ा सुरंग बन जाता है। सोमेश्वर पेड़ से नीचे उतरकर सुरंग के अंदर अंडरग्राउंड में जाता है। वो देखता है कि जादुई हीरा चमक रहा है। तब जादुई हीरा उसे कहता है, कहो महान आदमी, आपको क्या चाहिए? हीरे को बात करते हुए देखकर सोमेश्वर शौक से आंखें चार कर देखने लगता है। वो कहता है, तुम बात कर सकते हो? हाँ, मैं सारी भाषाएं जानता हूं। तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मैं कोई महान नहीं हूं। बहू, बेटा और पोता होने पर भी अकेला जीने वाला गरीब हूं। मैं तुम्हें धनवान कर दूंगा। तुम मेरे घर की रखवाली करोगे? लेकिन तुम्हारा घर कहाँ है? बताऊंगा। पहले तुम ये बताओ कि घर की रखवाली करोगे या नहीं? हाँ, करूंगा, लेकिन बताओ घर कहाँ है? जादुई हीरा बहुत बड़ा हो जाता है। सोमेश्वर हैरान होकर देखते ही रहता है। हीरे को लगा एक दरवाजा खुलता है। सोमेश्वर के पास सीढ़ियां आती है। सोमेश्वर उन सीढ़ियों पर चढ़कर घर के अंदर जाता है। सारा घर चमकते रहता है। वहां पर डायमंड की कुर्सी, डायमंड का डाइनिंग टेबल, डायमंड का सोफा, इस तरह सारी चीजें डायमंड के साथ चमकती रहती है। दो नौकर भी रहते हैं। वे सोमेश्वर को देखकर नमस्कार करते हैं। सोमेश्वर भी उनका नमस्कार करता है। सारा घर घूम फिर कर हीरे से कहता है, यह अंडरग्राउंड डायमंड का घर तो बहुत ही अच्छा है। आज से तुम यही रहोगे। इतनी अच्छी सुविधाएं है, मैं यही रहूंगा। लेकिन अभी बहुत भूख लगी है, खाने के लिए कुछ खाना चाहिए। वहां डाइनिंग टेबल पर तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार है। सोमेश्वर डाइनिंग टेबल के पास जाकर देखता है तो गरम गरम चावल, चिकन, मटन, फिश, अंडा, इस तरह के सारे तरह तरह के पकवान रहते हैं। सोमेश्वर जी भर के खाना खाता है। फिर डायमंड बेड के ऊपर जाकर सो जाता है। सोमेश्वर सपने में अपने पोते को दादाजी दादाजी चाहिए कहकर कहते हुए देखता है। सोमेश्वर नींद से चौंक कर उठ जाता है। बाद में वो कहता है, ओ जादुई हीरे, एक बार मैं अपने पोते को देखकर आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन किसी को साथ लेकर मत आना। इस तरह कहकर जादुई डायमंड कार के रूप में बदल जाता है। रास्ते में हरे भरे खेत, बाकी मनुष्य और गाड़ी को जाते हुए देखकर वो खुश होता है। घर के आगे खेल रहा पोता अरुण कार को देखकर अपने माता पिता को बुलाता है। अभिषेक और मालिनी वहां आकर डायमंड कार को देखकर हैरान हो जाते हैं। सोमेश्वर कार से नीचे उतर कर आता है और अमीर बन गए अपने पिता को देखकर अभिषेक शॉक हो जाता है। पोता अरुण कहता है, दादाजी दादाजी, बिना बताए आप कहाँ चले गए थे?
इस तरह अरुण के नजदीक आने पर सोमेश्वर प्यार से अरुण को गोद में लेकर प्यार करने लगता है। मालिनी अपने पति अभिषेक को अंदर ले जाकर कहती है, अभी तुम्हारे पिताजी से पूछो कि यह कार और कि इतना सब कुछ कहाँ से मिला। हम पिताजी को बोझ समझकर जंगल में छोड़ दिए थे। सब कुछ जानकर अब क्या करेंगे? कैसे बेवकूफ बातें करते हो जी। देखा नहीं तुम्हारे पिताजी ने कितना सारा पैसा हमसे छुपा कर रखा है। जंगल में ही छोड़ आए हो ना। अभिषेक चुपचाप सुनते रहता है। सोमेश्वर अपने पोते के साथ थोड़ी देर खेलकर वापस जादुई डायमंड कार में बैठकर अंडरग्राउंड डायमंड घर पहुंच जाता है।